जय जिनीन, माँ की रसोई में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपकी स्वाति हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया लाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा लाई हूँ जो नया नहीं है। मतलब कि ये बिस्किट जो हैं हमारे थोड़े से, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और हमारे बिस्किट कुछ दिन पुराने हैं और ये बिस्किट सॉफ्ट हो गए हैं, सील गए हैं। और इस तरह से इन सॉफ्ट बिस्किट को ना तो कोई घर में खा रहा है और ना पसंद कर रहा है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस बिस्किट के साथ कुछ नया सा ही करूं और वो आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो ये बिल्कुल नया सा ही है और आप इसे बनाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि अगर ये इस तरह से बिस्किट वाली रेसिपी हमें पहले पता होती तो हमारे बहुत सारे बिस्किट वेस्ट नहीं जाते। तो सबसे पहले हमने ये बिस्किट जो लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड के, आपके जो भी बिस्किट हों, अगर सील गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं तो आप उन्हें ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें अपने मिक्सर ग्राइंडर में बारीक सा ग्राइंड कर लेंगे, या आप चाहें तो चकले बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मिक्सर में करेंगे तो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा हल्का सा दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर जो एक इंग्रेडिएंट और यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी सी पिसी चीनी, बहुत थोड़ी सी पिसी चीनी, क्योंकि हम इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करेंगे, कोको पाउडर। तो हल्का सा कोको पाउडर का टेस्ट कड़वा सा होता है, तो आप इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत छोटा सा एक चम्मच, छोटी चम्मच से हम शुगर भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में ये अपना जो बिस्किट का पाउडर है उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और लगभग एक चम्मच, ये देखिए इतना हमने कोको पाउडर लिया है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप बिना कोको पाउडर के भी इसे बना सकते हैं। और जितनी क्वांटिटी में कोको पाउडर लिया है उसका हम थोड़ा सा, मतलब जैसे एक चम्मच है तो हम 1.5 चम्मच के समथिंग इसमें शक्कर ऐड करेंगे। ये देखिए 1.5 इतनी हमें बस चीनी ऐड करनी है, क्योंकि ऑलरेडी बिस्किट हमारा मीठा है। और अब हम इसको ड्राई चीज़ों को थोड़ा सा मिला लेंगे और अभी इसमें 2 इंग्रेडिएंट और डालेंगे। ये देखिए एक बिस्किट का हमारा ये पीस रह गया है, आप चाहें तो इस तरह से इसे छान भी सकते हैं। अब ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ये देखिए इतना सा बेकिंग सोडा लिया है। अब आप हमें इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी इसके अंदर ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा। और इनको अब हम ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं इन्हें हम एक बार अपनी छन्नी में से छान लेंगे, तो जिससे कि हमारे बिस्किट के जो भी पार्टिकल्स रह गए हैं या हमारा जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है ये भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसे छान लेती हूँ। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है बहुत थोड़ा सा नमक। जी हाँ, नमक हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब हमें लेना है, आप या तो बटर या घी कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, लगभग 2 छोटा चम्मच घी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस अब हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा दूध लेते हुए इसके साथ इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। आप हल्का सा बीट करते हुए, ये देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। अब हमें चाहिए होगा अप्पे पैन, और अप्पे पैन को डायरेक्ट हम हीट पर नहीं रखेंगे, आप किसी भी स्टैंड या किसी चीज़ के ऊपर रखें इसे। तो सबसे पहले अप्पे पैन को हम ग्रीस कर लेंगे। अब हमें कुछ ड्रॉप्स वैनिला एसेंस की, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और आप चाहें तो ना भी डालें। हम बहुत थोड़ा सा इसके अंदर वैनिला एसेंस डाल रहे हैं। ये देखिए एसेंस डालने के बाद हम इसे इस तरह से हल्का सा बीट कर लेंगे। अब हमारे ये बैटर की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हो गई है। और अब हमें चाहिए होगी डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो आप किसी भी ब्रांड की अच्छी सी डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लेम को भी चालू नहीं किया है, हम एक एक लेयर अपने इस तरह से हमें अप्पे पैन में इसकी अपने बैटर की पोर करनी है। हाफ हमें ऐसे पोर करने के बाद इसके अंदर एक चॉकलेट का छोटा सा हम पीस भी इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। ये देखिए कुछ चॉकलेट बार में से हमने इस तरह से पीसेस में चॉकलेट को कट कर लिया है। और ये जो हमारी चॉकलेट है इस तरह से इसके अंदर हम इसे डालेंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा बैटर
हम इसके ऊपर और डाल देंगे जिससे ये कवर अप हो जाए। इसे हम इस तरह से कवर कर देंगे। तो इसी तरह से हम पूरी अपनी चॉकलेट को इसके अंदर बीच में इंसर्ट करते हुए इसे कवर कर देंगे। अब बस ये देखिए हमारा पूरी तरह से ये कवर अप कर दिया है मैंने। और अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे, क्योंकि हमारे बिस्किट ऑलरेडी बेक्ड होते हैं, अगर हम इन्हें ओवर बेक कर लेंगे तो इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पर हम इसे डबल स्टैंड के साथ देखिए। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट, आप चाहें तो इस तरह से स्टैंड, अगर आपके पास लिड है तो आप उसे कवर करके पकाएं। ये देखिए लगभग 1 से 2 मिनट में ही ये हमारे कितने अच्छे से फूलने लगे हैं और लगभग 5 मिनट हमें इन्हें पकाना है। ये देखिए अभी सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हुए हैं। बस इसे हम इसी तरह, और लेकिन बस एक ही ध्यान रखिए कि आप अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए और इसे पकाएंगे। ये देखिए कितना फूल के इनका साइज़ इनलार्ज होता जा रहा है और ये बहुत प्यारे से हमारे बनके तैयार हो रहे हैं। अभी हल्के हल्के से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी कि ये अभी बहुत अच्छे से पके नहीं हैं, क्योंकि जब ये पक जाएंगे तो ये ऊपर से भी इनमें ये अभी हल्के हल्के से बबल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये बबल्स आपको नहीं दिखेंगे। मतलब इसके ऊपर से जो अभी बबल बन रहे हैं ये बबल फूट जाएंगे, तब आपको बहुत बहुत अच्छे से, ये देखिए बहुत अमेजिंग सी एक चीज़ बन रही है। ये हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे ही। ये बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं और आप कभी भी इसे, अगर आपके पास बिस्किट सॉफ्ट नहीं भी हुए हैं, एक बार आप इसे बनाएंगे तो आपका हमेशा मन करेगा। तो बिस्किट जब नहीं भी सॉफ्ट होंगे ना तब भी आप इसे बनाएंगे, मुझे ये विश्वास है, क्योंकि ये इतने बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं। ये देखिए अभी आपको ये पास से दिखाना चाहूँगी कि ये इसने कॉर्नर्स हल्के हल्के से, ये देखिए कॉर्नर्स छोड़ना शुरू कर दिया। ये बहुत स्पॉन्जी हैं। अब ये मैं हल्का सा ऐसे और पका रहा है। ये देखिए अब मुझे लगता है ये हमारे ऑलमोस्ट पक चुके होंगे, तो अब हम इसे लिड हटा कर देखते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये बबल्स हमारे अभी जो उठ रहे थे, अब ये बबल्स का होल दिखने लगा है, यानी ऑलमोस्ट हमारे ये अप्पे की तरह दिखने वाले केक पक चुके हैं। ये देखिए, और इस तरह से ये इजीली रिमूव भी हो रहे हैं। और आप इसका टेक्सचर देखिए कितना ब्राउन और क्रीमी टेक्सचर है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी हैं। अभी ये गर्म है, इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद आप रिमूव करेंगे। अभी मैं कुछ देर और इसे इसी तरह से इसके अंदर पैन अपना इसको बंद करने, फ्लेम को बंद करने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट जो हमारी ये पैन जब तक गर्म है और कुक होने देती हूँ। तो ये बहुत बहुत अच्छे से सॉफ्ट हमारे बनकर तैयार हैं, और ये हल्के से ठंडे होने के बाद और इजीली रिमूव हो जाएंगे। वैसे तो आप ये देख रहे हैं टेक्सचर बिल्कुल बहुत प्यारी, ये स्मॉल केक्स की तरह, और आप जब इन्हें कट करेंगे तो इनके अंदर से चॉकलेट का लावा भी निकलेगा। ये देखिए अभी कुछ ही देर में ये दूसरी तरफ से भी कितना प्यारा गोल्डन कलर हमारा आ चुका है। अब मैं आपको एक ये निकाल कर और इसका चॉकलेट का निकालना दिखाऊंगी कि चॉकलेट कितनी अच्छे से बह रही है इसके बीच में से। ये देखिए कट करने के बाद कितना प्यारा सा लावा केक हमारी चॉकलेट निकल रही है। ये देखिए चॉकलेट भरी हुई, बहुत प्यारा सा। और ये हमारे तैयार हैं। ये मैंने एक पीस आपको रिमूव करके दिखाया है। तो ये खाने में तो टेस्टी होंगे ही, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस तरह से इसे बनाया। तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल माँ की रसोई पर है, आप उसे देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। जय जिनेंद्र।